हेलो हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथी सभी लोग आ जाएंगे और शुरुआत करेंगे आज का सेशन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चे शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस का नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर आज आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। तो हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट आज आपका यहाँ पर शुरू होगा। सेकंड हम लोग यहाँ पर शुरू करें, ठीक है भाई। सेकंड वाला हमारा आज शुरू होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है इसके अंदर। आज आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। तो हम लोग किससे शुरू करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां से शुरू करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। ठीक है बेटा, अब सुनिएगा जरा ध्यान से। तो अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं बेटा सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये होता है बेटा आपका स्ट्रक्चर। फिर जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हो तो क्या बनता है बेटा, सुनिएगा जरा ध्यान से। ऑब्जेक्ट आगे आएगा, फिर आपका हैज या हैव आएगा, प्लस बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस आपका सब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा आपका इसमें स्ट्रक्चर होता है कि ठीक है। हाँ लिख देते हैं, कोई बात नहीं। चलो तो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हाँ, इसको चेंज कीजिएगा। जैसे ही हैज रिटन अ लेटर। इसका आप लोग मुझे पैसिव वॉइस बनाकर दिखाओ, चलो बनाओ। गुड मॉर्निंग। ठंड भाई वास्तव में बहुत ज्यादा हो रही है इस समय पर। किसी किसी जगह पर ज्यादा है। मैं मेरठ में हूँ, यहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही है। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है जी। ही हैज रिटन अ लेटर, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है बच्चों। तो बिल्कुल मेहनत करिए, बनेगा ये आपका। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे ले आए। अ लेटर हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक। अ लेटर हैज बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है। अब राइट की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखी है, क्योंकि देखो प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, सीधी सी बात है। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। ठीक है बेटा, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। ये आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। अब बताओ, ये आपका यहाँ पर हो गया, बोलो। आगे समझ में दूसरा एग्जाम्पल दूं। ही हैज डाउनलोडेड द मूवी इन हिज फोन।
बिल्कुल सही है, आप लोगों ने जवाब दिया है, इसका करेक्ट है एकदम। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे लाएंगे। द मूवी हैज बीन, द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड, मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाय हिम इन हिज फोन, इन हिज फोन। द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाय हिम इन हिज फोन। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है बेटा? पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट देखिए आप, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाओगे इसका, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बाय प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे he had completed, he had completed, he had completed his work before dinner। मेरी एक बात सुन लीजिए, कल से बोल रहा हूँ, प्रिंस भाई साहब बताइए, पहले आपकी बातें सुनता हूँ, बोलो बेटा। ई के स्थान पर हिम कैसे हो जाता है? रवि कुमार बेटा, आपको नहीं पता ये बात कि जब हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव किस तो लगाना पड़ेगा। कल आपको टेबल इसलिए तो बना कर दी थी मैंने, क्यों? देखिए, बिल्कुल सही बनाया आप लोगों ने। हिज वर्क, हिज वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम बिफोर डिनर।
नरेशन का लेक्चर 3 और 4 में दोनों में सेम पीडीएफ है। ठीक है, तो मैं आज इसको चेक कर लूंगा और इसको सही करवा दूंगा, ठीक है ना भाई। अगर देखो भाई प्रिंस यादव, एक बात समझना भाई, नरेशन का लेक्चर मान लो काफी दिन पहले हो गया, अब उसमें समस्या ये है कि वो पीडीएफ ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब भाई समझदारी ये कहती है कि जैसे मान लो बोर्ड पीडीएफ ठीक है दोनों में, ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड पीडीएफ भी गलत और हैंड रिटन भी गलत। अगर दोनों में से कोई एक चीज ठीक अपलोड है, मतलब अलग अलग है, मान लो हैंड रिटन दोनों में अलग अलग अपलोड है, तो आप हैंड रिटन से काम चला लीजिए। अगर बोर्ड पीडीएफ ठीक है तो आप बोर्ड पीडीएफ से काम चला लो। आपका मेन टारगेट तो नोट करना होता है, तो किसी एक चीज से नोट कर लो। और उसके बाद भी एक सॉल्यूशन है, उसके बाद भी वीडियो से नोट कर लो। अगर नहीं हो पा रहा तो एक चीज को लेकर के खुद को पैनिक मत करो, यार ये ठीक नहीं हो पा रहा, मैं बोल भी रहा था सर से, और फिर ऐसा होता कि वीडियो भी गलत, पीडीएफ भी गलत, हैंड रिटन भी गलत। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज है और उससे आप स्वयं समाधान कर सकते हैं, वो एक बेहतर तरीका है। हालांकि आपने याद दिलाया है मुझे आज, तो मैं इसको देखूंगा, चेक करूंगा, और समय रहेगा इसको ठीक कराने की कोशिश भी करूंगा। लेकिन एक तरीका ये भी है आपके पास, इसका एक रास्ता निकाला जा सकता है कि आप अपना समय बर्बाद ना करें उस चीज। ठीक है भाई। जी, आ जाओ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। सभी को बात समझ में आ रही है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट का। और जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हो तो ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फिर विल या शैल में से कोई एक चीज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के चारों टेंस, तीनों टेंस वो नहीं होते, मतलब कुल मिलाकर 8 का बनाते हैं, क्योंकि बी की फॉर्म ऑलरेडी गिवन होती है, तो पैसिव उसका बनता नहीं है, रूल है बेटा। जैसे दे विल हैव, दे विल हैव कंप्लीटेड असाइनमेंट। बनाओ। अगर नेगेटिव में नोट आ रहा है तो बीन से पहले, हाँ जी। जी बिल्कुल। जी बेटा, देखो
द असाइनमेंट will have been the assignment will have been completed by them. ठीक है बेटा, हो गया, शाबाश। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ इसकी। ठीक है, आइए प्रैक्टिस करते हैं। मतलब मैंने आपको जो टेंस बताए हैं उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी आपको तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सारा रिवीजन भी हो जाएगा। बनाते चलना आप लोग, मैं क्वेश्चन देता। ही हैड कमिटेड अ क्राइम। इसका आप लोग मुझे पैसे वॉइस बनाकर दिखाइए। बनाते चलें आप लोग, मतलब आपका काम है, क्वेश्चन दे दिया, आप लोग आंसर करना चालू कर दीजिए। जी, गुड। सब लोगों ने तीनों बनाकर ही दे दिए, बहुत अच्छी बात है भाई। देखिए, ही हैड कमिटेड अ, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ही हैड कमिटेड अ क्राइम हैड बीन committed, a crime had been committed by him। ठीक है, उसके बाद ये वाला मैं ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि स्पेस मिल जाएगा मुझे इसको बनाने के। आई शैल हैव रिटन अ लेटर विल हैव बीन, अ लेटर विल हैव बीन, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। ठीक है, द सोल्जर्स वर गार्डिंग द बॉर्डर्स, द बॉर्डर्स वर बीइंग
द बॉर्डर्स वर बीइंग गार्डेड। द बॉर्डर्स वर बीइंग गार्डेड बाय द सोल्जर। चलिए, ठीक है। ठीक, ओके, डन। अब प्यारे बच्चों, हम लोग ना इसमें एक टाइप डिस्कस करते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस में आता है वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट्स। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। मैं आपको अब एक टाइप कराने वाला हूँ इसमें, जिसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होंगे। और तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तक तो क्या था कि आपके सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, आपने उसको उठाया और आगे ले आए, बना दिया। लेकिन कई बार क्या है, दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। तो ऐसे में हमें किस ऑब्जेक्ट को पहले लगा करके सब्जेक्ट बनाना है, ये हमारा एक क्वेश्चन रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम किस ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बताना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें, दोनों में से कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और कौन सा इनडायरेक्ट। एक्चुअली मैं आपको ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे लेकर जा रहा हूँ आप लोगों को, कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कौन कौन सा होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट और प्रीपोजिशनल। तो प्रीपोजिशनल का तो हमारा कोई काम नहीं है अभी। अभी मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताता हूँ। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, ही गेव मी अ बुक। ही गेव मी अ बुक। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? बताओ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका? रुकिएगा जरा एक मिनट ना। हम्म, देखो, अब इसे करना कैसे है, सुनिएगा जरा। देखो, वर्ब से ना दो चीजें पूछो आप लोग। एक पूछो व्हाट और एक पूछो whom, टू whom। जो आंसर व्हाट से आएगा वो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। और जो आंसर टू whom से आएगा वो होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही गेव मी अ बुक। अब ही गेव मी अ बुक, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ध्यान से, तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर एक बात समझ में आएगी। ही गेव मी अ बुक, ठीक, ही गेव मी अ बुक। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखो तो व्हाट से आंसर क्या आएगा? ही गेव मी व्हाट, क्या दिया, इस वर्ब से पूछो ना। ही गेव मी व्हाट, गेव मी व्हाट। तो आपका आंसर क्या आएगा? ही गेव मी व्हाट, ही गेव मी अ बुक। व्हाट से आंसर आ रहा है बुक, तो बुक हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन का जवाब देख लेते हैं। ही गेव मी अ बुक टू whom, किसको दी किताब? मुझको दी। तो टू whom से आंसर कौन आया? मी। तो मी हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या आपको निकालना आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? बोलो, बोलो बच्चों, क्या निकालना आ गया आपको? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, ये आ गया आपको निकालना? ये सुन लो।
बोलो भाई। आ गया, बहुत अच्छी बात है। शाबाश, शाबाश, शाबाश बेटा। तो प्यारे बच्चों, अब आपको अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आप याद रखें, आप वैसे तो आप चाहे डायरेक्ट को आगे ले आए चाहे इनडायरेक्ट को, वो कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं ना एक जो सही तरीका है वो यही है कि आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाकर बनाना होता है इसका पैसिव वॉइस। कैसे? अब आप लोग एक काम करो, आप लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाकर इसका पैसिव वॉइस बनाकर दिखाओ। आप लोगों से मैं बोलता हूँ इस काम को करने की। ठीक है, एक बार और बता दूं, देखो। जैसे ही गेव, वर्ब से दो सवाल पूछने हैं, व्हाट और हूम। ही गेव व्हाट, व्हाट से जो आंसर आए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और टू होम से जो आंसर आए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? तो ही गेव मी अ बुक, आपके सामने क्वेश्चन है, अब आप लोग मुझे आंसर बताएं फटाफट से। ही गेव मी अ बुक। अब आप देखो यहां पर आपको एक बात समझ में आ रही है कि व्हाट का आंसर क्या आ रहा है, बुक आ रहा है, ठीक है, और टू होम का आंसर क्या आ रहा है, मी आ रहा है। तो मैंने कहा इनडायरेक्ट को आगे लेकर क्या हो। यस, बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ ये आपका, आई वॉज, आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। ऐसे इसका बनाना है। आगे आप लोगों को, ठीक है। और अगर जैसा किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेकर नहीं बना सकते हो, आप यहां पर इसको कर दें, आप बुक वॉज गिवन बाय हिम टू मी। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक बच्चे ने कहा बुक से बनाना है, तो वो थोड़ा सा अलग बनेगा। जैसे अगर आपको बुक से बनाना है तो आप बनाएंगे, आप बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम, वो ऐसे बनेगा। तो इसलिए आसान तरीका ये कहता है कि आप ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना लो, फिर आपको ये सब चीजें यूज नहीं करनी पड़ती। तो किसी बच्चे ने अगर बुक से बनाया होगा तो वो ऐसे बना सकता है। तो ये बेसिकली आपका ये है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दे मेड हिम किंग, इसका बना है, दे मेड हिम किंग। फिर मेरे कल से बीकॉम वाले एग्जाम है, तो भाई उनको दो आप, है ना, एडजस्ट करो। अभी तो एग्जाम के थोड़ा सा एग्जाम में दूर है, थोड़ा सा एडजस्ट करिए आप उस चीज को बेटा, है ना। यस। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो, देखो आप यहाँ पर बनाइए, ही वॉज मेड किंग,
बाय देम, ये आपका ऐसे बनेगा। ई को उठाकर आगे लिया, क्या बनाया, किंग बनाया। किसने बनाया, उन्होंने बनाया। ही वॉज मेड किंग बाय देम। ठीक है। जी। अब हम लोग आते हैं बेटा हमारे उस पे, पैसिव वॉइस ऑफ। सिद्धार्थ बेटा क्या डाउट आ रहा है आपका? आप अपने बात के आगे अपना डाउट भी लिख दिया करो। मैंने आपको एक बात कितनी बार बताई है, लेकिन आपके दिमाग में एक बात नहीं घुसती। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के जैसे सोचने वाले बच्चों, बेटा एक छोटी सी स्क्रीन होती है, उसमें टीचर को 4-5 कमेंट दिखते हैं। अब मुझे पढ़ाना भी होता है, कमेंट भी बीच बीच में देखने होते हैं। तो वो कमेंट जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, अभी तुरंत मैं आपको कोई टॉपिक करा रहा हूँ उस चीज से आप संबंधित है, तो मैं आपको वो चीज तुरंत बता देता हूँ। लेकिन मेरे बीकॉम के पेपर है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी जिंदगी खराब चल रही है, मुझे एक से प्यार हो गया है, अब मैं क्या करूं सर, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता सर, मेरा सिलेबस छूट गया है सर, मैं कैसे पढूं सर, कब तक कोर्स होगा, तो इन सवालों के जवाब मैं बाद में देना जरूरी समझता हूँ। कि कारण क्या है कि भाई ये आपसे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना सिद्धार्थ, सुनना मेरी बात को ध्यान से, उसको 1 मिनट भी अगर कोई टीचर बात करता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार अब मैं स्किप कर दूं वीडियो को, थोड़ा सा आगे पढूं। तो मैं एक पढ़ने वाले बच्चे के हिसाब से 40 मिनट 45 मिनट लगातार पढ़ाता हूँ। फिर भाई आपकी बात खत्म होगी साइड में, अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हमारी क्लास एंड होने वाली है। अब मैंने आपसे कहा कि भैया अब किसी को भी बात पूछनी हो, कोई भी, वो आप पूछ लीजिए। हाँ, अगर टॉपिक का डाउट है वो तुरंत पूछो। ये आपको बात समझनी पड़ेगी इस बात को, ठीक है। ये नहीं कि मेरा कमेंट क्यों नहीं देखते, कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं करते, ये ऐसा कटाक्ष मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। अब एक ये महान है, मैंने इससे को बीकॉम के पेपर के बारे में बता दिया। अब ये महान आत्मा, मेरा मन तो ऐसा करता है कि इसको कैमरे से निकालूं और जब तक ठोकता रहूं, जब तक पीटता रहूं, कि जब तक इसके कान ना खुल जाएं पूरे। इस बीकॉम वाले को मैंने रिप्लाई कर दिया, मगर ये वापस से स्पैम कर रहा है। बेटा अब की बार तेरा कमेंट आ गया ना बीकॉम वाले, मैं ब्लॉक मारूंगा तेरे को। और फिर तेरे को पता चलेगा कि मैंने ब्लॉक क्यों मारा, कि तेरे कमेंट का रिप्लाई करते उसके बाद भी तू नहीं सुन रहा बात को। इसलिए मैं रिप्लाई नहीं करता इन कमेंट्स के, क्योंकि ये डिस्टर्ब करते हैं। और मुझे नहीं, पूरे बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। किंग वॉज मेड टू हिम, भाई नहीं, ऐसे नहीं बना सकते। किंग वॉज मेड टू हिम कैसे बन जाएगा, बताओ क्या सेंस आ रहा है इसका। नहीं, आप इसको ही से ही बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने के बाद आप थोड़ा सा देखे भी करें। क्योंकि दरअसल क्या है इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर ये था कि ये कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है किंग वर्ड। राइट, इसलिए इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इनडायरेक्ट से इसको बनाओ, हमेशा कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली हेडिंग डालेंगे, पैसिव वॉइस ऑफ, ठीक है सिद्धार्थ, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोल दो या मॉडल बोल दो, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मॉडल आएगा, सब्जेक्ट मॉडल, फिर वर्ब की बेस फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फिर जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हो बेटा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका मॉडल आएगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर बी लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना। ये आपका स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर रहता है जैसे, इसका एग्जांपल आपको भी बताता हूँ।
वॉज इसलिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बेटा एक बार बताऊं रवि आपको, आप थोड़ा सा ना पीछे हो बहुत सारी चीजों में, तो अपने बेसिक्स पे थोड़ा सा काम करो और ज्यादा पढ़ना शुरू करो। कि मैं आपकी चीजों को देखता हूँ, आप बहुत वो चीजें पूछते हो तो या तो बहुत कॉमन है, जाओ जो मुझे लगता है कि 12th पास जो बच्चा कर चुका है और जिसको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं उसको नहीं पूछने। जैसे आज आप पूछ रहे थे कि सर बाय के बाद हिम क्यों, तो लग रहा है कि सर क्वेश्चन तो बड़ा, मैं तो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर, आप टीचर आपको बताना होगा, मैं बता भी रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करो, कि आपके बेसिक्स बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। कि आपका नाम मुझे हाईलाइट हो चुका है कई चीज़ों में। जैसे अब आपने ये पूछा कि भाई थर्ड फॉर्म वर्स कहाँ से आया, ये इसका मतलब ये है कि आप चीज़ें पढ़ नहीं रहे हो। कल बताया था ना पास इंडेफिनिट वर्स वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, ये चीज़ें हैं। बाय के बाद हिम क्यों लगा, तो आपका बेसिक्स बहुत ख़राब है। और ये आप वार्निंग नहीं, एक तरीके से सलाह के तौर में बोल रहा हूँ कि इंग्लिश थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ो। ये आपका बेस बहुत ख़राब है बेटा, बहुत ज़्यादा ख़राब है ना। बहुत काम करने की जरूरत है और बच्चों से तिगनी मेहनत करनी है आपको, तब काम चलेगा आपका, 3 गुनी मेहनत। हाँ हाँ, आपको भी ये करना है कुंदन, आपके साथ भी यही समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही पहचान लिया आपने खुद को। ठीक है भाई, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय मी, दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय मी। बेटा कैन का कभी भी कुड नहीं होता, ये हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं। ठीक है ना। मॉडल जहां पर भाई कैन कुड मे माइट होगा, जहां पर कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, विल है, वुड है, ये आपकी मॉडल वर्ब होती है। मॉडल होता है ये, ठीक है। कैन कुड मे माइट ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इनको हम लोग बेसिकली। ठीक है। दूसरा बना है, शी मस्ट अंडरस्टैंड हर ड्यूटी। पहचान कर भाई, जहां 2 ऑब्जेक्ट दिए होंगे वहां पर आप पहचान लोगे, अब इसमें कंफ्यूज होने की बात ही क्या है। बनाओ भाई, क्या बनेगा इसका। देखो, इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो ये बनेगा आपका हर ड्यूटी।
ओके बेटा, क्लियर है सभी को बात? एक अगला टाइप आता है इसमें प्यारे बच्चों आपका, मॉडल परफेक्ट। मॉडल परफेक्ट भी आता है। मॉडल परफेक्ट भी आता है। मॉडल परफेक्ट क्या होता है समझिएगा। जैसे अभी आप लोग इसमें स्ट्रक्चर देख रहे थे, वहां पर हम लोग क्या देख रहे थे अभी, केवल मॉडल वर्ब आ रही थी, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। यहाँ क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, उसके बाद ना आप यहाँ पर हैव लगाते हो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद अब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर मॉडल लगाओगे, प्लस हैव लगाओगे, प्लस बीन लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। ठीक है भाई? हर का शी कैसे हो गया? मैंने हर का शी कहाँ कर दिया? हर का शी कैसे, मैंने कौन से मिस्टेक कर दी भाई अनिल? का शी कैसे हुआ? अरे मेरे भैया, इस शी को जब आप ऑब्जेक्ट पे ले जाओगे तो ऑब्जेक्टिव केस ही तो बनेगा। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? कितनी बार पढ़ाऊं मैं आपको? बताओ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बनाइएगा। बनाकर दिखाइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसका बनेगा आपका बेटा, बहुत बढ़िया, कि क्या बन जाएगा आपका, शी कुड हैव बीन सेव्ड बाय द डॉक्टर। शाबाश। तो ये मॉडल परफेक्ट होता है जहां पर आप मॉडल के साथ हैव का यूज करते हैं ना, ये भी एक स्ट्रक्चर होता है। चलो, आपने ये काफी चीजें डिस्कस करी हैं आज हम लोगों ने, कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर लव यू ऑल बेटा, जय हिंद जय भारत। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू।